यहाँ पर सहयोगी दलों की भूमिका अब 27 में और कितनी मजबूत होगी। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ से भाई 27 के खेवनहार एसएन सिंह साहब, सीधा ये मुझे तो लग रहा है कि पोस्टर आप ही के लिए लगा दिया गया है। खेवनहार हैं संजय निषाद, जिन्हें आपने दरकिनार कर दिया उपचुनावों में। पूजा जी, जो रामायण नहीं पढ़ता होगा, जो भगवान को नहीं मानता होगा, जो भारत की संस्कृति को नहीं मानता होगा, वो इस तरह की बात कर सकता है। परमात्मा उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने भी कहा था, खेवनहार कौन होता है? जो नाव से उस पार उतारता है। उस पोस्टर पे आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का लगा है। 2027 में भी जो विकास की नाव चल रही है, उसका खेवनहार भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ बनेगी। यही तो बात आपके रिपोर्टर बार बार पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि जहां ढोल बजती है ना, वहां सुनाई देता है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे थे नहीं, हम तो चाह रहे हैं, हमें कोई जानकारी नहीं, और वो राष्ट्रीय स्तर पर फैसला हो गया, तो इस नाते बदलना पड़ा। मैं एक जरूर बात कहूंगा कि आज का जो पूजा जी चुनाव हो रहा है ना, वो छल बल और जनबल के बीच में हो रहा है। जनबल के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ जा रही है, जो योजनाओं को गिनाएगी, जो उज्ज्वला, उजाला, किसान सम्मानित, गरीब कल्याण की योजनाओं को बताने का कार्य करेगी। एक छल बल जाएगा जिसमें झूठ बोलने का कार्य किया जाएगा, बताया जाएगा कि मुसलमान धर्म खतरे में है, हिंदुओं को जातियों में बांट दिया जाएगा, संविधान को खतरे में बताया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जनबल जो है वो जीतेगा। छल बल कभी कभी जीतता है, जनबल के आगे छल बल का कुछ चलता नहीं है। आप देखिए, अभी जो आम चुनाव था उसमें 3-4 चीजें उठाई गई थी। भैया आपने क्या क्या उठाया था? किसान, जवान, संविधान और पहलवान। किसानों की बात आई तो लोगों ने कहा हरियाणा चुनाव में कि किसान तो केवल दिल्ली के इर्द गिर्द रहते नहीं है, कर्नाटक में भी रहते हैं, वहां 1200 किसान मर जाते हैं। तो एक बार भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कुछ बोलते नहीं है। संविधान की बात आई तो संविधान में तो लिखा है बाबा साहब ने कि दलितों का उत्थान होना चाहिए। अब दलितों के उत्थान के लिए जो पैसा जाएगा, कांग्रेस उसको मुसलमानों को दे देगी और समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी। संविधान में तो लिखा है कि सबके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जब कन्नौज में, जब अयोध्या में किसी पीड़िता के साथ दुष्कर्म होगा तो समाजवादी पार्टी के लोग वो संविधान के साथ नहीं खड़े होके, पीड़िता के साथ नहीं खड़े होके, जो दुष्कर्म किया होगा वो मुस्लिम धर्म का होगा, बहराइच में भी मुस्लिम धर्म का होगा, तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये पूरा चुनाव जो है वो छलबल और जनबल के बीच में है, और बल की दिशा बता देती है कि परिणाम क्या होगा। सब लोगों ने देखा। लेकिन आपकी तो सहयोगी खुशी नजर नहीं आ रहे ना। वो खेवनहार का पोस्टर यहाँ संजय निषाद लगा देते हैं, उधर आरएलडी भी 2 सीटों को मांग रही थी, 1 सीट आपने उनको दी है। पूजा जी, ये सही बात है। ये सही बात है कि सपा ने दिया नहीं कि कांग्रेस ने लिया नहीं। इससे भी बड़ी बात है कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ट्वीट करके कहा कि जीत की गारंटी जिसको है उसको टिकट दिया जाता है। मतलब वो मान लिए कि कांग्रेस माने जीत की गारंटी नहीं। तो इसका मतलब आप भी मान लिए ना कि आपके सहयोगियों में क्षमता नहीं है जिताने की, तभी आपने निषाद पार्टी की जीती हुई सीट तक उन्हें नहीं दी। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों पर आप सवाल नहीं उठा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को सराखों पर बैठाने का कार्य करती है और कहती नहीं है, करके दिखाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार बनाती है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है, फिर भी सहयोगियों को मंत्री बनाने का कार्य करती है, साथ लेकर चलने का कार्य, योजनाओं में भागीदार बनाती है। 19 में भी यही और मुझे लगता है कि इसलिए ओपी राजभर कह देते हैं कि हमारा तो गठबंधन बस यूपी तक है, बिहार में तो हम आमने सामने होंगे। पूजा जी देखिए, दुनिया की जितनी पार्टियां बनी है सबका अपना उद्देश्य होता है, अपना संविधान होता है, अपने विचार होते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में पहला ही एक ऐसा गठबंधन देखे जो इंडिया अलायंस घमंडिया गठबंधन का बना था, जो साथ थे भी और नहीं थे। पश्चिम बंगाल में नहीं थे, दिल्ली में थे, पंजाब में थे, दिल्ली में नहीं थे, हरियाणा में नहीं थे, दिल्ली में थे, केरल में नहीं थे, दिल्ली में थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने सहयोगी होंगे, आप देखे होंगे, वो बहुत सुंदरता से साथ निभाते हैं और एक दूसरे की का सहयोग करने का कार्य करते। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सहयोगी का आप बयान दिखा दीजिए आपके चैनल पर कि हमारे किसी भी सहयोगी ने कुछ कहा और आपके जिम्मेदार चैनल ने कुछ दिखाया, ऐसा होगा नहीं। दबे सुर से तो निकल रहा है ना, तो एक मैसेज तो इस पोस्टर के जरिए निकल गया। दबे सुर से अंदर खाने तो बातें आ रही है ना। नहीं पूजा जी ना, ये तो देखने का अपना अपना नजरिया है। अच्छा, क्योंकि एक शेर है छोटा सा कि बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देते हैं, आधे दुश्मनों को तो हम यूं ही हरा देते हैं। हमारी मुस्कुराहट, मोहम्मद आजम साहब, ये देखने का नजरिया